अभी पार्ट नंबर 11 होने वाला है। दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो डेफिनेटली फुल सेशन वॉच करना, इट विल वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, या वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं बताता चलता हूँ कि भाई ये उस लेवल का है और ये उस लेवल का नहीं है। तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, रिप्लाई मिलेगा, मे भी लेट हो सकता है। ओके सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एज यूजुअल मैं पहले बता देता हूँ, कभी भी पेपर जाना अटेम्प्ट करना, एयरफोर्स वाई ग्रुप एस्पेरेंट हो, नेवी डबल एसएसआर एमआर कोस्ट गार्ड एस्पेरेंट हो, भाई साहब डेफिनेटली आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पहले जीके सेक्शन में जाना, रीजनिंग या मैथ में मत चले जाना कि यार चलो पहले रीजनिंग मैथ कर लेते हैं, वो स्ट्रांग है, वो तो स्ट्रांग है, बट ये जीके क्या होता है, ये अगर आता है तो स्ट्रांग है, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं आ रहा है। ठीक है सो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है, आपको अपना स्कोर बताना है 25 में कितना रहा। एयरफोर्स वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, नेवी डीबी एंड नेवी डबल एसएसआर एमआर तीनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो आपके डे एंड नाइट होते हैं वो कहाँ पे इक्वल होते हैं, क्वेश्चन ऐसा कुछ है। तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा पोल्स पे, ध्रुवों पे, जहाँ पे जो बन रहा होगा मतलब रूल्स तो नहीं बोलेंगे, अदर कुछ टॉपिक में डेफिनेटली रिलेट करता चलूंगा और डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हो। तो दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं, तो ध्रुवों पे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये एक मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपका गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, स्वामी महावीर के बारे में पूछा जा सकता है। अब गौतम बुद्ध का नाम आया तो मैं इनके बारे में मतलब पूरा डिस्कस कर लेता हूँ क्या है ये। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण में बोलूँ तो एक, अगर हिंदी में बोलूँ तो मृत्यु मान लो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बुद्ध मतलब कि गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका पूरा नाम मतलब गौतम बुद्ध है। बचपन का नाम इनका था, क्या नाम था बचपन का नाम, वो मैं अभी सब कुछ बताता हूँ आपको। पहला नंबर, इनका जन्म आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एमआर, एयरफोर्स वाई, नेवी एसएसआर डबल, मतलब आया हुआ है। ठीक है, इनका कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। पिताजी के इनके क्या नाम था, सुद्धोधन। माता का क्या नाम था, महामाया। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी मतलब वाइफ का नाम था यशोधरा। और इनका बचपन का नाम था गौतम। बचपन का नाम क्या था, गौतम। और भाई इनके एक पुत्र भी था, और उसी के बाद इन्होंने मतलब कि बोले तो सन्यासी टाइप का जीवन अपना लिया था। उसका क्या नाम था, राहुल। क्या नाम था, राहुल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि परिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो वो परिनिर्वाण मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इनका हुआ था आपका इधर 483 ईसा पूर्व हुआ था। 483 ईसा पूर्व हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का। अच्छा गाइस, इस क्वेश्चन का आप सोचो, मैं अभी थोड़ा सा चीज बता देता हूं आपको, फिर बैक आते हैं। वीडियो लीव करके मत जाना। इफ यू डोंट लाइक इट डेफिनेटली यू कैन स्किप द वीडियो। ओके, अब आप सभी को मैं बता देता हूं अनअकैडमी के बारे में। आप सभी जानते ही हो, तेजस के एनडीए सेकंड के लिए, भाई अगर देखो एनडीए वगैरह के लिए क्या है, यहाँ पे सिंपल से लॉजिकल चीज है। अगर कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो आपका कहीं पे रुपया लगता है, तो डेफिनेटली आपको मान लो 1 महीने का आप कोर्स बाई करते हो, तो भाई आपको लगेगा कि भाई 1 महीने हमने रुपए दिए हैं 1400-1500 रुपए, और अभी बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो 1 ही महीने टाइम रहेगा तो आप मन लगा के पढ़ोगे। ठीक है, और जब वही चीजें आपको फ्री में मिल जाती है, अरे हटाओ यार कभी नहीं, बाद में कर लेंगे, तो ये चीजें हो जाती हैं। डेफिनेटली अगर अभी तक नहीं की हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप सभी जानते हो कि टॉप एजुकेटर्स वहां पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे बाई करते समय कुछ टाइमिंग वगैरह दिया होता है। 3 मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपका अपकमिंग 3 महीने में सारे एग्जाम हो जाएंगे। एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, नेवी डबल एसएसआर एमआर, कोस्ट गार्ड, और उसके बाद आपका मतलब कोस्ट गार्ड के भी भर्ती आएगा, उसके एनडीए भी आपका हो जाना है। तो डेफिनेटली आपके लिए 3 मंथ परफेक्ट रहेगा। बाकी जो आपको बेटर लगे, भाई सब बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो कोड अपना आपको पता ही होगा, ONLINED50। ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई फिर भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और बाकी टेंशन मत लेना कोई भी कि भाई कुछ ये वो समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी मैं हमेशा रहूँगा आपको मतलब क्लास जो भी दिक्कत होगी उसके लिए। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेफिनेटली अगर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है अपना क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा और लोकसभा होती है उसका, तो देखो राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य हैं 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 ईयर हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ये होता है कि अगर जो तुक्का मारते हैं वो 6 ईयर नहीं लगाते, 5 ईयर लगाते हैं, जबकि इसका राज्यसभा का 6 साल का होता है और लोकसभा का 5 साल का होता है। मोस्टली 5 साल ही होता है। आगे बढ़ते हैं तानसेन। अब आपने अकबर के 9 रत्नों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे राजा मान सिंह के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो वैसे ही उनमें से एक टोडर के बारे में सुना होगा, उनमें से एक थे आपके अकबर के तानसेन में किसके दरबार से संबंधित थे, तो वो अकबर के दरबार में से संबंधित थे, ठीक है, अकबर के दरबार में संबंधित थे। ये तो आप सभी को आई थिंक पता होगा। अच्छा, बहादुर शाह जफर मुगलों का सबसे लास्ट वाला था, ऐसा करके पूछा जाता है सबसे मुगल सम्राट कौन था, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय करके होता है, बट आपको ऑप्शन में ना मिले तो फिर बहादुर शाह जफर ही कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनकलाब का नारा किसने दिया? तब एक दिन मैंने स्लोगन पे एक वीडियो बनाया था, हो सकेगा तो मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बट है क्या यहाँ पे इनकलाब का नारा किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो, दिया तो मोहम्मद इकबाल ने था, बट भाई फुल क्रेडिट आपको भगत सिंह को दिया जाता है। मान लो मैंने बोला कि चलो चलते हैं भाई, वहाँ पे चलते हैं, तो सबने इग्नोर कर दिया कि हटाओ यार, और कुछ दिनों बाद आपका आप बोलते हो चलो चलते हैं भाई, तो सब आपके हाँ भाई बिल्कुल सही बोला, चलो चलते हैं। तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट भगत सिंह को दिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद का नारा आप, मैं शुरू वीडियो इन्हीं से करता हूँ कि जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा करके। और कौन स्तनधारी नहीं है, मैमल कौन सा नहीं है इसमें, तो वो तो फिश हो जाएगा। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी था। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोला है, सोचा है, एक आया हुआ क्वेश्चन है और 3 नहीं आया, मतलब 2 आए हुए क्वेश्चन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, वो मैं आपको बता दूंगा। जो विश्व वानिकी दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अच्छा, इसी टाइम पे आपका जल दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। तो एग्जैक्ट डेट किसे पता है? विदाउट चीटिंग अगर पता है तो कॉमेंट में बताओ, ठीक है। और 22 जून को भी बता सकते हो क्या होता है। यहाँ पे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और 5 जून को एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पुलिकट झील संबंधित है भाई, झील वगैरह तो आपको पता ही होगा, वुलर झील, पुलिकट झील, ठीक है। तो वुलर तो कश्मीर में आ जाता है, बट पुलिकट झील कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु पे। अच्छा, तमिलनाडु पे एक स्टेट पड़ता है, जो भी कैंडिडेट तमिलनाडु से हैं, मैं एक स्टेट का मुझे जो लर्न है वो उतना मैं बोल देता हूँ। तिरुवुल्लर करके है, तिरुवुल्लर करके कोई स्टेट है, तिरुवुल्लर करके। और आई थिंक आई एम राइट, बट मे बी ऐसे ही है, ठीक है, तिरुवुल्लर। आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऐसे ही, और कुछ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप रॉन्ग नहीं करोगे, तमिलनाडु पे, ओके। और मुझे एक चीज़ बता सकते हो, तमिलनाडु की कैपिटल जैसे चेन्नई है, तो तमिलनाडु के समय जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, वो कौन है बता सकते हो? तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? मैंने एक दिन सारी की सारी वो चीज़ें कराई थी जो प्रथम महिला पे थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी थी। ऑप्शन देख लेते हैं चल के, इधर फातिमा बीबी हैं क्या? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, या बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरुद्वीप संबंधित है, ओसिस बोला जाता है इसे, ठीक है। ओसिस वर्ड भाई ये उसमें आया हुआ है, इंग्लिश पे आया हुआ है, मतलब पेपर में इसका प्लूरल पूछा था, कैसे था? OASES होता है, ठीक है, जबकि ES को हम IS में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका प्लूरल इंग्लिश में पूछा हुआ है। ओसिस मतलब मरुद्वीप होता है, वो डिजर्ट से रिलेट करता है, डिजर्ट से रिलेट करता है मीन्स रेगिस्तान से, ठीक है भाई। तो डिजर्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अशोक स्तंभ किस स्थान पे स्थित है? अब कुतुब मीनार आपको पता ही होगा, फतेहपुर सीकरी पता ही होगा, गया कहाँ पे? बिहार पे है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, सारनाथ आपका वाराणसी पे पड़ जाता है। तो अशोक स्तंभ किस स्थान पे स्थित है? सारनाथ, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी बहुत भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि देखो, इफ़ यू आर कम फ्रॉम उत्तरांचल, ठीक है, या मुझे पता है अभी इसका आंसर 70% राइट कर पाएंगे, लेकिन मैं अगर यहाँ पे उत्तरांचल की जगह बोल दूँ उत्तराखंड तो 90% राइट कर देंगे, ठीक है ना। उत्तराखंड की, उत्तरांचल पहले था भाई, अभी उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, जहाँ पे एनडीए का प्री ट्रेनिंग होता है, ठीक है भाई। उत्तरांचल की राजधानी का नाम क्या है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय, जो पृथ्वी का मतलब अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसका
टेम्परेचर कितना है वो पूछा है यहाँ पे, तो भाई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी आप ऐसा करो कि कोई फिक्स क्लासेस ले लो, एक मैराथन ले लो जिसमें आपको प्री बेसिक पता होना चाहिए, बाकी इतना हार्ड आपके एग्जाम पे नहीं आता, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में तो आपको भाई सॉइल मिट्टी वगैरह भी आ जाते हैं, और जितने नेशनल पार्क वगैरह सब कुछ इसी कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर हो जाता है। अगला, संविधान का कौन सा अंतर नियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कल्याण को बढ़ावा देता है? संविधान का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा लॉ है जिस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC ST कैटेगरी को बढ़ावा देता है? वो 46 नंबर है, आर्टिकल 46 है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना भाई, उनका मतलब एज मैक्सिमम कितना हो सकता है ये पूछा है। तो 65 ईयर, ये कंफ्यूजिंग आपको नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज 63 कोई नहीं लगाएगा, 60 भी कोई नहीं लगाएगा। अब 5% तो लगा देंगे जिनको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। 62 और 65 में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट 65 राइट होता है, और मेरे अकॉर्डिंग 75 कैंडिडेट को इसका आंसर पता था। अगला है, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ का। अच्छा, दो यहाँ पे और दिए हुए हैं, देखो एक मैं हाइड्रोग्राफ बता देता हूँ, ये जल से रिलेटेड होता है। एक हाइड्रोग्राफ होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रो, ठीक है, हाइग्रो होता है, एक हाइग्रो HIGRO जिसे हम बोलते हैं। हाइग्रो आपका ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ह्यूमिडिटी जिसे आप आर्द्रता बोलते हो, ठीक है। और एक कार्टोग्राफ है, तो ये आप मैप वगैरह मेजर करने के लिए, मैप वगैरह मेजर करने के लिए, तो ऐसा कुछ। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 84 के 83, किस आयु के बीच के लोगों को कामगार जनसंख्या में गिना जाता है? मतलब कि काम हम कर सकते हैं, किस आयु के मतलब लोग आते हैं उस कैटेगरी में? तो 18 to 60, 18 से 60 साल के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत का, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, इंडिया का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कौन सा है, वो कौन सी सिटी है? तो देखो भारत का मैनचेस्टर, मैंने बताऊं कैसे लर्न है ये क्वेश्चन। मैं जब एयरफोर्स GD देने गया तो मैंने अपने इंट्रो में एक चीज़ लर्न मतलब ऐड की थी कि क्या याद है, हाँ, कानपुर। जब मैंने बोला आई लव दिस लवली सिटी कानपुर एंड दिस इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर, ठीक है। दक्षिण भारत का क्या है? कोयम्बटूर। लेकिन किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भद्रावती, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि भद्रावती है जो, वो किस स्टेट में है? भद्रावती है जो किस स्टेट में है, किस प्रकार के उद्योग के लिए मतलब कि फेमस है, ठीक है। भद्रावती इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? सो दिस इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, मीन्स भद्रावती इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील, इस्पात और स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि ये कुछ एक आकृति दी हुई है, ऊपर ये एक आकृति दी हुई है, कुछ ऐसा फिगर है, उसके ऐसा 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 करके एक फिगर दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि इनमें से किस में बन के आ रही है ये वाली? तो देखो सिंपल ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी में भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ लॉजिक, ऑप्शन सी में भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी में डेफिनेटली बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये और इसके बाद ये और फिर ये। कोई दिक्कत भाई? आप यहाँ पे देखो, पहले मतलब ये था, पहले इन्होंने ये किया, फिर ये आया, यहाँ पे टच कराया, फिर ये आ गया। ऑप्शन यहाँ पे टच कराने कोई नीड ही नहीं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे आपको फर्स्ट वाले पॉइंट पे ऐड कर देगा और नीचे ले आएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में आपको। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 79 नंबर की ओर, और 79 ही तो था। अगला, बुद्धिज्म को ये लिखा जाता है, देन क्रिश्चियन को क्या लिखा जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। बी के बाद CD मतलब +1, U तो VW 1, DD को तो EF, ओके, HIJ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम भाई ऐसे ही कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। C तो DE, E वाला आ जाता है भाई, तो A तो हट गया आगे, HIJ तो J हो गया, ओके, J तो तीनों में है, B में भी है, D में है और C में भी है, ओके। और उसके बाद RPQRST, T इसमें है, इसमें तीनों में है, ठीक है। I के बाद JK, K इसमें है, इसमें ओके। और I हो गया, IJK, यस, PQRST U किस में है? तो PQRST U V आना चाहिए, सॉरी V, तो V किस में? इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कि एक बार फिर से चेक कर लेते हैं,
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं गाइस, मैं पीछे से देख लेता हूँ। एन, तो एम एन ओ पी, पी देखो भाई बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। एम एन ओ पी पी, या तो ये होगा या तो ये होगा। ए के बाद सी आना चाहिए, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब देखो यहाँ पे जे है, यहाँ पे के है, आप क्लियर कर लेते हैं आई के बाद। तो आई के बाद जे देन के वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अभी देखो गलत हो रहा था अपना, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, 78 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 77 की ओर। 11 13 17 19 23 25, ओके। 11 2 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 2 25 और 25 4 29, ऑप्शन नंबर 29, ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। +2+4 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे, +2+4 का सीरीज चल रहा है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। +2+4 +2+4 डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पी और क्यू बहनें हैं, मतलब दो बहनें हैं यहाँ पे, पी और क्यू, आर और एस भाई हैं, पी की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का एस से क्या रिलेशन है। और गाइस डेफिनेटली मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ उसका आंसर कमेंट में जरूर बताया करो। 15-16 मिनट में मैंने सारा का सारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, तो आपको कम से कम 7-8 मिनट में हो जाने चाहिए थे खुद अगर कर रहे थे, ठीक है। बाकी जितना भी स्कोर आओ कमेंट में बताना, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, ना है तो भी बताना। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, कुछ भी समझ में ना आए तो भी बताते रहो, मैं आपको जरूर सॉल्व कराता रहूंगा। बाकी टेक केयर एवरीवन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।